सर, ये जो ब्रांड मोदी की अभी सुधीर सर ने भी बात की, ब्रांड मोदी को लेकर तो क्लियर हो गया कि अब वो ब्रांड हो गया, धूमिल हो गया। लेकिन जिस तरीके का जो उनके बार बार हम देख रहे हैं, अभी इस चुनाव में देख रहे हैं, इसके पहले भी उनके भाषणों को देखा, क्या ये जो जो डगमगाया आत्मविश्वास है, ये इसकी मान के चला जाए कि जो विपक्ष ने जिस तरीके से पूरी तरीके से चौक कर दिया है, वो कुछ अब बिल्कुल परिलक्षित है कि अब आप संभाल नहीं पा रहा। जैसे मैंने अभी दोनों तुलनात्मक हम जो बात कर रहे हैं कि पहले हमने राहुल गांधी को देखा आज, और वो जो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, तो वहां भी वो बेपटरी सी स्थिति थी कि वो जो सारी की सारी बातें, और भी बहुत लंबा उनकी वो वार्तालाप हुआ है, पूरे वार्तालाप में पूरे समय उनका फोकस रही। आज तो ये भी रहा कि उन्हें मीडिया को भी काफी कोसा है, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही कि आप बुरी तरह पराजित हो रहे हो, तो उन्होंने ये भी उसको भी बड़ा आड़े हाथों लिया, जिस मीडिया के बल पर कभी आए, वो चाहे सोशल मीडिया रहा हो या तमाम रहा हो। तो क्या कुछ इसको कैसे देखा जाए, क्या आप कहेंगे इस सब पर, प्रदीप सर? नहीं, एक लाइन में ये कि गुब्बारा में गैस भरा था, काफी ऊंचा गया, फट गया और धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये तो मैंने कॉमन भाषा में। देखिए, जी। पॉलिटिक्स में क्या होता है, चुनाव या पॉलिटिकल, उसमें क्या होता है कि आदमी को पॉलिटिकल, आप दोनों का भाषण सुने। अभी आपने जो सुनाया, राहुल गांधी का भाषण पॉलिटिकल था। वो एक चुनाव को संबोधित, एक रैली को संबोधित कर रहा था और जनता से कनेक्ट हो रहे थे। वो जो कबूतरबाजी का जो उन्होंने सब उदाहरण दिया, उसके पीछे क्या है कि यहाँ हम 50 लाख लेके भी नहीं खोल सकते हैं, वो भी इशारा था, वो भी पॉलिटिकल था। बिल्कुल। इनका भाषण अपॉलिटिकल, बच्चों से भी गया गुजरा था। वो आप ये देखिए, वो बातें कह रहे थे जिनको लेके पिछले 5 साल से सोशल मीडिया या सारे लोग जो है एंटी बीजेपी के लोग, आप कह लीजिए, या बीजेपी के लोग भी अंदर से मोदी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या झूठ बोलते हैं इनके, मतलब अभी भी हरियाणा में चला है, बीजेपी में बहुत अंतर कला है, लगातार अखबार में आ रहा था। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाए, आज तक लूटते रहे हैं। अरे भाई, ये नहीं कर पाए जबकि आप इन्हीं की नकल करते रहे। देखिए, साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट होता है, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। आप शुरू से गौर कीजिए मोदी जी के, मतलब जब सेंटर में इवोल्यूशन जब उनका स्टार्ट हुआ, स्टेट छोड़ दिए, स्टेट तो किनारे था। आप नेहरू, इंदिरा गांधी सबको गाली देते रहे, लेकिन आप नकल किसी करते रहे। आपने नेहरू कट की तरह अपना मोदी कट सदी निकाला, उसका खूब प्रचार करवाया। आप विदेशों में नेहरू जो लोकप्रिय थे, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किए थे, डिप्लोमेसी में नेहरू ने एक स्थान वार्ड में लिया था, उसको लेने के लिए आप बाइडेन के गले में चिपक रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। उनका मतलब आपसे कोई इतना इंटीमेट भी नहीं है, लेकिन आप लपक के मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं कि हम लोग इंडिया के लोग जाने की साहब ये कितना पॉपुलर है विदेशों में। इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाती थी। उस आयरन लेडी का वो कराते थे, अपने डीड से कराती थी। सी वाज पॉलिटिकल, वेरी पॉलिटिकल, लेकिन उनको आयरन लेडी भी कहा जाता, क्योंकि डिसीजन, आयरन लेडी में उन्होंने डिसीजन सिक्किम को मिला लिया, एक पूरे देश को मिला लिया, कहीं पूरे वर्ल्ड में हल्ला नहीं हुआ। पाकिस्तान जो आपको परेशान कर रहा था, उसको 2 भागों में तोड़ दिया। कहीं कोई, मतलब आज एक पाकिस्तान को लेकर लोग परेशान हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, चाहे इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, चाहे ये गवर्नमेंट रही हो। अगर दोनों पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर रहता तो इन लोगों की क्या हालत होती, जो 56 इंच का सीना लिए हुए हैं। तीसरी चीज ये है कि देखिए, जब आप कोई मार्केट में चीज लाते हैं ना, तो आप हमेशा ये कहा जाता रहा कि मार्केटिंग के जरिए है, पैकेज लेके, पैकेज आपको याद होगा 14 में भी था, 15 में भी था। मार्केटिंग में एक को डाउन किया गया, अरबों रुपया खर्च करके पप्पू बनाया गया, और एक को बुला के कि साहब ये जो है ऐसी बिजली का काम करती है कि किचन में भी काम कर लेगी और डायनों में भी काम कर लेगी, खेतों में भी काम कर लेगी, ये मशीन अगर बॉर्डर पर है तो वहां भी दुश्मनों को उठा देगी। उस तरह का एक कंप्लीट पैकेज बना के मोदी जी को पेश किया गया। तो पैकेजिंग और मार्केटिंग में क्या होता है, जब वो आप खोलते हैं पैकेट, धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं तो खाना भी नहीं बना पा रही है, ये तो खेत में भी नहीं काम कर पा रही है। मोदी जी का वही एक चीज आता रहा कि ये तो डोमेस्टिक फील्ड में भी नाकाम रहे हैं, ये युवा के फ्रंट पे भी नाकाम रहे हैं, महंगाई के फ्रंट पे, इकोनॉमिक के फील्ड में भी नाकाम रहे हैं। विदेश नीति में आप देखिए, मालदीव और नेपाल जैसे लोग आंख दिखा रहे हैं हम लोग को,
उनकी दोस्ती के लिए हम बेचैन है। नेपाल जो जिंदगी में छोटे भाई की तरह रहा, वो 10 साल में क्या हुआ उस तरफ देखिए। तो हर फ्रंट पे ये जो रॉबर्ट हम लोग लाए थे, जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया करके ये मॉडल भेजा गया था तो जब वहां फेल हो गया तो उन्होंने एक और बात कर दी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, भगवान का सीधे भेजा हुआ पैकेज हूं। अब रिएक्शन जो है वो रिवर्ट स्टार्ट हो गया। राहुल के कद को छोटा करके मोदी के कद को बढ़ाया गया था पहले, पिछले 10 साल पहले, 5 साल पहले तक। अब वो रिएक्शन उल्टा हो गया। अब आप देखिए मोदी जी का कद जो है धीरे 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 काटा जा रहा है, कट रहा, अपने आप कट रहा। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी मोदी का कद छोटा कर रहे हैं। उनके भाषण में आप सुने, इसी भाषण में जो उन्होंने हिसार में दिया और यहाँ दिया, उन्होंने कहा ये तो नॉन बायोलॉजिकल सन है, ये चूंकि फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये घबराए हुए हैं, ये उद्वेलित हैं। मतलब मोदी जी जो PM 56 इंच के सीने वाले थे, मोदी जी जो है अब वो एक काकरोच की तरह हो गए हैं। ये कांग्रेस, राहुल गांधी, उनको जिस राहुल गांधी को पप्पू कहा गया था, वो पप्पू अब मोदी जी को जो है वो बक्से में बंद कर रही है कि ये साहब ये तो कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं इनमें, कोई ये नहीं है। आप देखिए कितना टाइमिंग देखिए, कांग्रेस इस समय रणनीति में भी बीजेपी से कई हाथ आगे चल रही है। अभी 2-3 लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट सप्ताह है, ये कांग्रेस ने झोंकना शुरू कर दिया। अभी 3 दिन तक ये राहुल गांधी जो है रहेंगे, मतलब वहां प्रचार करेंगे। आज 2 सभा की उन्होंने, 29-30 को जो है नया रैली स्टार्ट होने जा रही है। फिर पॉलिटिकल देखिए, शैलजा को आज साथ रखे थे, वहां दलित वोट बहुत बहुत है, और शैलजा को लेके इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, और ये भी चला था कि मीडिया में, या हो सकता है सही भी हो, कि दलित जो है कट रहे थे और शैलजा कट रही थी, लेकिन हुड्डा शैलजा को साथ लेके बैठे रहे। तो सब मिला के कांग्रेस न केवल लीडरशिप के मामले में तो बीजेपी से चित भिन्न हो गई है। आप सोचिए बीजेपी का लीडर कौन बचा? आप एक छवि सामने रखे थे, मोदी के जूते में सबका पांव, अब वो जूता फट गया है, उसको कोई मोदी तैयार भी नहीं कर पा रहा है। अडानी अंबानी भी पैसा से नहीं तैयार कर पा रहे हैं। विज्ञापन और मीडिया बेचारा जो गोदी मीडिया कहलाता था वो थक गया है, तो अब सबके पांव हट गए हैं। मोदी जी का जो छवि बेच के लो, इसमें कोई संदेह नहीं कि 10 साल में पिछले जो चुनाव जीते बीजेपी ने, वो मोदी ब्रांड था, लेकिन मोदी ब्रांड ने इस ब्रांड के चक्कर में पार्टी को खत्म कर दिया। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं किया उन्होंने तो बीजेपी मुक्त भारत का नींव डाल दिया है, और बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं। बीजेपी के एक सेकंड कैटेगरी का आपको कोई नेता बता दीजिए, सेकंड कैटेगरी में आपको मिलेंगी सीतारमन, हरविंदर पुरी, अनिल वैष्णव, यही ना मिलेंगे। प्रफुल्ल पटेल नहीं, वो कौन से, क्या उनका नाम है, जो रेल मंत्री हैं, ऐसे रेल मंत्री अनिल वैष्णव हैं वो, जो तो इन लोग मिलेंगे आपको, जो एक कटघरी। यहाँ तक कि इन लोग भी खत्म हो गए हैं, जो आपके MP के आपके चीफ मिनिस्टर थे शिवराज चौहान, ये लोग सारे लोग, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग पीछे चले गए हैं। वो इनका गडकरी को भी पीछे ठेल दिया। तो इन्होंने एक तरह से बीजेपी को खत्म कर दिया। बिलीव कीजिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस इनको नहीं उखाड़ के फेंकेगी, 1 साल में बीजेपी वाले इनको उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि ये इसलिए इस समय मैं राहुल और इनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, अनिल जी, अरे आपको संजीव जी विश्वास नहीं होगा, मैं 14 से नहीं मानता था कि आदमी स्टेट्समैन है। जब इनका जलवा चलता था तब मुझे लगता था बाय फ्लूक, बाय मार्केटिंग, कैपिटलिज्म के जरिए, ये आदमी पॉलिटिकल मैच्योर नहीं है, पॉलिटिकल वो नहीं है। जैसे आडवाणी थे, जैसे वाजपेयी जी थे, जैसे जसवंत सिंह भी नहीं, आप कह लीजिए, इवन गडकरी हैं, दे आर पॉलिटिकल मैच्योर। ये व्यक्ति पॉलिटिकल मैच्योर था ही नहीं, इसलिए बच्चों की कई तरह की बातें ये करते रहे थे कि बायोलॉजिकल, 56 इंच का सीना, और ये और वो, ये सब। अब वो सारी चीजें जो है जनता समझ गई,
तो उल्टा पड़ रही है जी। प्रदीप सर क्या कहिएगा, सचमुच में ये तोते भी उड़े हुए हैं और जो आत्मविश्वास था वो तार तार है सब? वो तो आपको उनके भाषण में ही दिखाई देगा, और जो चुनाव बिल्कुल। प्रचार की स्टाइल चल रही है बीजेपी और कांग्रेस की, उससे आप भांप सकते हैं। मैं इश्यूज पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इश्यूज तो बहुत बार हो चुका है। जी जी। जो आपने अभी कहा कि जुमले अब नहीं समझे जाएंगे, देखिए अभी तक जो है ये जो 10 साल खींच ले गए हैं, 10 साल नहीं 5-7 साल खींचे, बाकी 2-3 साल तो और भी फैक्टर खींचे, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी फैक्टर थी और भी कई फैक्टर थे जिन्होंने खींचा, 2-3 साल से खींच रहे हैं। फिर पैसा अडानी अंबानी का था, जिसमें कि आपने सरकारों को तोड़ी, बनी बनाई सरकारों को तोड़ी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे 10 जगह आपने तोड़ी है। एमपी, आपके एमपी से स्टार्ट हुआ मामला, ज्योतिरादित्य सिंधिया से स्टार्ट हुआ, तो वो आपने हरियाणा में आपने हर जगह जो है वो भी खेल खत्म हो गया। तो जुमला प्लस पैसे का खेल, ये दो खेल खुल के हुआ। तीसरा खेल संवैधानिक संस्थानों के इस्तेमाल का हुआ, ये भी खेल आपने डराया उनके जरिए, भगाया, अगली पार्टी को चंदा तक नहीं लेने दिया, सारा चंदा खुद बटोर लिया डरा के। कई ये जो केस आया है बॉन्ड वाला, उससे साफ हो गया है कि केवल बॉन्ड में आपने नहीं लूटा, बल्कि आपने डरा के आपने पैसा वसूला लोगों से। अभी भी आप जिन इंडस्ट्रीज के यहाँ छापा पड़ते देख रहे हैं, वो हैं जो बीजेपी को चंदा नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा कार्यस्तानी करने के बाद आपने अगर कुछ नहीं किया, तो जो पॉलिटिकल काम और जो प्रशासनिक काम थे या जो सत्ता का काम था, आपने वो नहीं किया। आप स्कीम कई सारे, ये स्कीम, गैस उज्ज्वला स्कीम, फलाना स्कीम, प्रधानमंत्री ये स्कीम, देखिए कई स्कीमें तो इंदिरा गांधी जो 14 सूत्री कार्यक्रम था उससे चली आ रही है। उसी का नाम बदल बदल के, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वीपी सिंह सरकार हो, चाहे देवगौड़ा सरकार हो, वो उसी को बदल बदल के वो कार्यक्रम, वही सड़क, वही आवास योजना, वही ड्रिंकिंग वाटर योजना, वो सारी सब चलती चली आ रही। भ्रष्टाचार भी जो चला आ रहा था चलता आ रहा था, लेकिन ये भ्रष्टाचार ये इंस्टीट्यूलाइज हो गया, मतलब इंस्टीट्यूशन में इसको बदल दिया गया ये 10 साल में। मतलब अडानी के पोर्ट से ड्रग बरामद हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अडानी के खिलाफ पूरा आ गया कि कैसे वो उन कंपनीज के जरिए जो है वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं। यहाँ की एजेंसी ने कुछ काम भी नहीं किया, बाहर के अखबारों के, बाहर की एजेंसियों का आगे आपने उसका फॉलो अप भी नहीं कराया। भाई वो फोर्स क्या था, वो फोर्स कहाँ से लीक हुआ था? स्वीडिश रेडियो ने लीक किया था, लेकिन उसके बाद सारा फॉलो अप यहाँ सीबीआई, आईडी, पेपर, मीडिया इंक्वायरी सब यहाँ हुई ना। लेकिन चाहे वो हवाई जहाज का मामला हो, राफेल का मामला हो, चाहे अंबानी का मामला, अडानी का मामला हो, इस पे कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। जनता अब समझ गई है, जनता समझ गई है, और जनता को इस समझने में एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है ये 2-4 साल और चलता है, इस तरह का झूठ फरेब जो है चलता, लेकिन जो राहुल गांधी जो यात्रा किए, भारत खोजो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें वो जो 1 to 1 हुए, या वो जो समाचार मजबूरन गोदी मीडिया को भी देना पड़ा, उसमें जो चीज रिवील किया उन्होंने, उसका असर पड़ा, दो तरह से पड़ा। एक तो आप पहले किसी भी बीजेपी वाले से या किसी जनता, आम जनता से बात करते तो ये होता था कि मोदी के कौन, मोदी के बाद कौन, हु इज आफ्टर इंदिरा गांधी जैसे चलता था, या हु इज आफ्टर नेहरू, उसी स्टाइल में ये होने लगा कि हु इज आफ्टर मोदी, किसको दिया जाए भाई। फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ये बता दिया कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि ही इज द बेस्ट एमंग लीडर्स। आप मार्क्सिस्ट में देखें, सोशलिस्ट लीडरों में देखें, उन सबसे अलग होके आया। फिर वो जो बातचीत की, इंटरेक्शन किए, उससे विजन सामने आया कि इस आदमी के पास इकोनॉमिक विजन है। तो अब लोग इकोनॉमिक विजन सुनना चाहते हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। राम मंदिर बन गया,
उस पे प्रदीप सर एक आपने चीज तो और भी है, प्रदीप सर एक चीज और भी है, वो सच्चाई को स्वीकारते भी हैं और गलती होती तो उसको मानते भी हैं। ये भी नहीं है कि नहीं मानते हो। मेरी मुर्गी की देह हाँ, टांग वाली स्थिति नहीं है, ये भी एक उनकी खूबी के तौर पर उभरा है जो जनता पसंद कर रही है। उसका रीजन है संजीव जी। एक बार आपको ये हो जाए कि हमसे आपको कुछ नहीं लेना है, एक बार ये हो जाए कि हमको सत्ता के लिए हम गिरेंगे नहीं, या हम अपना वो नहीं करेंगे, फिर आप डंके की चोट पे कह सकते हो हाँ भाई मेरी गलती हो गई, हाँ भाई ये गलत काम था, हाँ भाई ये सही काम था। राहुल गांधी के जो सबसे बड़ी चीज उभर के आई, जो मैंने इंदिरा गांधी नेहरू किसी में नहीं देख पाया, एज ए हिस्ट्री, एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट या एज ए जर्नलिस्ट, इवन वीपी सिंह जो बहुत बड़े ईमानदार वो थे, उनमें भी ये नहीं थी खूबी। सब में सत्ता की लालच थी। चरण सिंह जैसे आदमी में सत्ता की लालच थी, चंद्रशेखर जी जैसे आदमी में सत्ता। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस लीडर में, इस लड़के में कह लीजिए, या इस पॉलिटिकल उसमें सत्ता की लालच नहीं। और ये सब कहना बेकार वाली बात है, क्योंकि सत्ता बहुत देख चुके हैं। इंदिरा गांधी के बेटे रहे, अरे इनके बेटे रहे राजीव गांधी के, आप कितने भी, हर राजा के बेटे को अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठना चाहता है कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी में पावर का जो लस्ट है वो मतलब ये बहुत ही कम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे आप में भी कहीं ना कहीं लस्ट होगा, हम संपादक बन जाए या मतलब जो भी अपने पास के हैं। लेकिन इस आदमी में मैं राइट फ्रॉम द 2009 से मेरा कई बार 3-4 बार इंटरेक्शन भी हो चुका है इनसे। इस आदमी में कहीं भी, उसी से मैं हम बता रहे जो आप देख रहे हैं ना, मैं पहले ही भाग गया था कि ये कुछ डिफरेंट टाइप का आदमी है। बस एक चीज उनमें गड़बड़ी थी, जो एरोगेंसी थी। नया नया खून था तो बाल चढ़ा लेना, खड़ाक से बोल देना। उनसे मैंने एक बार सजेशन दिया था 2010 में कि आप जब जाते हैं तो जर्नलिस्टों को भी ले जाकर, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, जर्नलिस्ट ही अखबार में छापेंगे ना। पलट, वो स्टार पार्टी थी मनमोहन सिंह के यहाँ, पलट के हमसे कहते मतलब मैं जर्नलिस्टों को ले जाऊं, मतलब मैं अपने खर्चे जर्नलिस्टों को ले जाऊं। अब मैं कहा इस मूड आदमी से मैं क्या बात करूं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या समझ रहे हैं। वो एक एरोगेंसी थी। वो धीरे 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 जब इंटरेक्शन हुआ उनका पब्लिक से, या प्रेस क्लब में जो फाड़ दिया उन्होंने, जो बहुत बड़ा कांड था, तो वो सब धीरे धीरे खत्म हुआ। फिर वो इंटरेक्शन में जुड़ना शुरू की। होता क्या, जो ईमानदार आदमी होता है ना, वो फ्रैंक बोलता भी है और उसका एक्शन भी एकदम उस तरह होता है। तो ये चीज जो शुरुआती थी वो ईमानदारी की वजह थी, उसमें कहीं भी घमंड नहीं था, लेकिन वो घमंड के रूप में सामने आ रहा था। राहुल गांधी, मैं मोदी से तो इनका मुकाबला ही नहीं करता। मतलब मोदी और राहुल गांधी में तो जमीन आसमान का। मोदी तो बाय फ्लुक, बाय फॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, या कह लिए देश का दुर्भाग्य था कि देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं एकदम कहने में कोई मुझे संकोच नहीं, क्योंकि मैं भी 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 35 साल पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ मैं। हम लोग भी इंदिरा गांधी के जमाने से स्टूडेंट लाइफ में भी पॉलिटिक्स में देखते थे, रैली में जाते थे, एजिटेशन में भाग लेते थे। ऐसा खोखला प्रधानमंत्री जिससे कोई नॉलेज नहीं, जो बिहार में जाके बोलता है हड़प्पा बिहार में है, जो कहीं जाता है कह देता है, जो चेतक की माँ को बता देता है गुजरात का, जो राणा प्रताप का घोड़ा था, ऐसी हिस्ट्री जो जानता हो, जो नाले से गैस बनाने का इजाद कर देता हो। खुल गई ये पट्टी सर, प्रदीप सर बिल्कुल खुल चुकी है वो। जितनी आप करिए, समअप करिएगा, फिर मैं एक कनुप्रियेशन होगा जी। प्लीज प्लीज। तो मैं जुमले पे आप बात कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल कि ही इज द मैन ऑफ जुमलाज। लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। तो अब राहुल के मुकाबले में बीजेपी कोई नेता नहीं है। और हिंदुत्व का जो मामला था, आप अब देखिए, एक लास्ट बोलेंगे, हिमाचल में केवल 0.1% मुसलमान, वहां भी इन सबों ने दंगा फैलाने के लिए कोशिश शुरू कर दी, जो मस्जिद ढाना और मस्जिद करना था।
है।